हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे पीछे हमने जो है मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट्स में वो चैप्टर कवर कर लिया था पीछे वाले लेक्चर में। तो इसमें हम पढ़ेंगे इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं हम एनाटॉमी में, जबकि मॉर्फोलॉजिकल स्टडी क्या होती है जो हम अपीयरेंस से पता लगा सके। ठीक है, तो हमने रिसेंट चैप्टर में कवर कर लिया था। अब सबसे पहले बात करेंगे टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स विद कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शन। ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनका ओरिजिन भी कॉमन होगा और फंक्शन भी कॉमन होता है। देखो ये एक टिश्यू है, डिवाइड किया सेल्स में बना, तो इसका जो है ओरिजिन भी कॉमन और फंक्शन भी कॉमन, वही फंक्शन होगा। एनाटॉमी क्या होती है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये डिफर करती है रूट, स्टेम और लीफ, तीनों की एनाटॉमी अलग होती है, जबकि डाइकोट और मोनोकोट की भी एनाटॉमी अलग होती है। बात करेंगे टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक या फिर और परमानेंट टिश्यू की। ठीक है, दो टाइप के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जिन्हें जो डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू आउट देयर लाइफ, तो ये होते हैं डिवाइडिंग सेल। जबकि परमानेंट होते हैं जो डिवीजन को स्टॉप कर दे। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे परमानेंट टिश्यू होते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक होते हैं जिनका स्टेम या तना बढ़ता रहता है। ठीक है, अब बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की। तो मेरिस्टेम क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स को हम मेरिस्टेम कहते हैं। तो डिवाइडिंग सेल्स के फीचर क्या क्या होते हैं कि स्मॉल साइज के सेल होते हैं, ये कॉन्स्पीशियस इनका न्यूक्लियस होता है, यानी कि वेल डेवलप्ड और अच्छी अपीयरेंस वाला इनका न्यूक्लियस होता है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है और जो है इनका प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं, इनमें बहुत सारे। देखो प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है? देखो ये मान लो सेल्स हैं, इनके बीच में जो इनका ये लिंकेज वाला ये पार्ट होता है इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। वैक्यूल इनमें एब्सेंट होता है और सेलुलर प्राइमरी होती है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम की। तो इनकी लोकेशन और ओरिजिन के बेस पे हम बात करते हैं। लोकेशन की बात करें तो इसमें एपिकल पे जो मेरिस्टेम होता है उसको बोलते हैं रूट एपिकल, यानी कि वो रूट कैप से कवर होता है। शूट एपिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ के लिए। इंटरकैलरी ये होता है ग्रासेस में, मतलब ये रीजनरेट कर सकता है अपने किसी भी प्लांट के पार्ट को। जब इसकी टिप जो है ग्रेजर यानी कि जो चढ़ने वाला होता है वो उसकी टिप को चढ़ लेता है, तो ये अपने आप रीजनरेट कर लेता है उसे। लेटरियल या फिर सिलेंड्रिकल, इसमें क्या होता है? गर्थ इंक्रीज। गर्थ क्या होती है? जो स्टेम की चौड़ाई होती है ना, वो इंक्रीज होती है। ओरिजिन के बेस पे बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप के होते हैं। प्राइमरी प्रेजेंट फ्रॉम स्टार्टिंग। प्राइमरी वो होते हैं जो स्टार्टिंग से प्रेजेंट हो, जैसे कि भैया एपिकल हो गया, इंटर कैलरी हो गया। सेकेंडरी वो होते हैं जो डेवलप करे परमानेंट सेल से। ठीक है, एग्जाम्पल है कोर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम। अब बात करेंगे कुछ ये तीन चीज़ें जो प्रोसेस हमें समझने हैं: डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन, रीडिफ्रेंशिएशन। हालांकि ये मैंने अपने किसी चैप्टर में आपको कवर करा रखा है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? मान लो प्राइमरी मेरिस्टेम है, इससे जो है एपिडर्मिस बना, यानी कि परमानेंट टिश्यू बना। ठीक है, प्राइमरी बनी है ये। लेकिन फिर डी डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? जो ये परमानेंट टिश्यू बने यानी प्राइमरी वाले, मान लो ये कोर्टेक्स है, ये मेडुलरी रेज है। कोर्टेक्स से बना कोर कैम्बियम और मेडुलरी रेज से हमेशा बनते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। तो ये क्या हो गई? सेकेंडरी हमारा हो गया। री डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कि जो ये डिवाइडिंग सेल्स यानी कि जो बना हमारे पास कोर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम, यानी कि जो सेकेंडरी टिश्यू सेल्स हमारे बने हैं, वो क्या करेंगे? सेकेंडरी परमानेंट सेल्स बना लेंगे, यानी कि जैसे सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोयम। ठीक है, तो ये वहाँ पे फर्दर ये डेवलपमेंट करते हैं। ये डायग्राम देखो, ये मैंने इसी चीज़ का बना रखा है। देखो ये हमारा होता है एपिडर्मिस, ये अंदर वाला होता है हाइपोडर्म, ये होता है कोर्टिकल सेल्स, और ये होते हैं अंदर वाले, बिल्कुल ये वाली जो लेयर है ये ऐसी चल रही है, ये होती है एंडोडर्मिस। अंदर हमारी ये चलती है पेरिसाइकिल। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये होती है पेरिसाइकिल। ये होता है प्राइमरी जाइलम, ये होता है प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये ऐसे वाइट में, ये होते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, और जबकि ये आपको दिख रही है जो ऐसे यहाँ पे, ये होता है कोर कैम्बियम। ठीक है, ये कोर कैम्बियम और ये होता है वेस्कुलर कैम्बियम। तो ये इंटरफेसिकुलर यहाँ पे जो है स्पेस होता है, इसको बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट बात करेंगे परमानेंट टिश्यू में दो टाइप के होते हैं, ये सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट में अगर मैं बात करूँ तो ये तीन में स्प्लिट है: पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स में बात करें तो जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, पैरेन्काइमा की अगर मैं बात करूँ, मैं थोड़ा सा इनका ब्रीफ दूँ, हालांकि आगे इनकी एक मैंने वो बना रखी है टेबल सी, यहाँ पे ऐड कर रखी है। पैरेन्काइमा क्या होता है? स्पेस फिलिंग टिश्यू ये होते हैं। ठीक है, ये स्पेस फिल करते हैं। मेजर रोल इनका क्या होता है? स्टोरेज का, फोटोसिंथेसिस का और सिक्रेशन का। ठीक है, ये मीजोफाइल में पाए जाते हैं पैरेन्काइमा। इनकी शेप राउंडेड भी, और ऐसे एपिडर्मिस में बेसिकली पैरेन्काइमा
मिलते हैं। कोलन काइमा की बात करें तो इसमें रूट एब्सेंट होती है, मोनोकोट एब्सेंट होता है, यंग स्टेम इसमें हाइपोडर्मिस की होती है, यंग लीफ पेटियोल की। यूनिफॉर्म लेयर और पैचेस का होता है। ये रोल क्या होता है इसका, मैकेनिकल प्लस फोटोसिंथेसिस ये जो है उसमें मदद करते हैं। स्क्लेरन काइमा की बात करें तो डेड सेल्स इनको बोला जाता है। क्यों? लिग्निन की डिपोजिशन के कारण, लिग्निन की वजह से जो है इसके अंदर वाटर वगैरह या फिर मिनरल्स की एंट्री नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इसको डेड सेल्स बोला जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, ओरिजिन, स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के बेस पे ये दो में स्प्लिट है, फाइबर और स्क्लीरेट्स। फाइबर क्या होते हैं? एलोंगेटेड ग्रुप होते हैं, ठीक है। डेड सेल्स होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर वगैरह हो गए। डाइगोट स्टेम में जो इनका डाइगोट स्टेम होता है उसमें पेरिसाइकिल होती है, मोनोकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस होता है। स्क्लेरेट्स में बात करें तो मोर डिपोजिशन होती है, पिट इसमें प्रेजेंट होता है। पिट क्या होता है? मतलब स्पेस होता है बीच में, ठीक है। और ग्रिटिनेस ये दिखाते, ग्रिटिनेस होता है वो अपना गिरा सापन, वो तो कुछ ऐसा, ठीक है। और सीड कोट इसमें सीड कोट ऑफ लेग्यूम सीड कोट होता है। टी लीफ में पाए जाते हैं, फ्रूट वॉल ऑफ लेग्यूम्स में पाए जाते हैं। ल्यूमिन इनका नैरो होता है, ल्यूमिन आप समझ सकते हो, देखो ये जैसे ल्यूमिन है ना, इनका ल्यूमिन नैरो होता है। पल्प ऑफ बियर और सपाटों में ये पाए जाते हैं। आप देखो ये शेप जो ये यहाँ पे पेरेन्काइमा है, ये कोलेनकाइमा है और स्क्लेरेन्काइमा है, ठीक है। पेरन, कोलन और स्क्लेरेन्काइमा, ऐसे ये शेप दे रखी है। इंटरसेलुलर स्पेस है, डिपोजिशन है। स्पेस की बात करें तो इनका कैसा होता है, शेप की सॉरी, राउंड, ओवल, स्फेरिकल या फिर आइसोडायमेट्रिक या फिर एलोंगेटेड भी हो सकता है। इनके शेप की बात करें तो इसका ओवल, स्फेरिकल या पोलीगोनल कैसा भी हो सकता है। यहाँ इसका लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, एलोंगेटेड होता है। इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो प्रेजेंट होता है कुछ लोकेशन में, जैसे कोर्टेक्स हो गया, पिथ हो गया, इसमें इन दोनों में जो है इंटरसेलुलर स्पेस वो एब्सेंट होता है। डिपोजिशन की बात करें बहुत कम या फिर एब्सेंट ही होती है इसमें डिपोजिशन किसी भी चीज़ की, ठीक है। सेलुलोज की हो सकती है अगर होगी तो थोड़ी बहुत। इसमें हेमी सेलुलोज और पैक्टिन की होती है, ठीक है, कॉर्नर्स पे होती है। और इसमें किस चीज़ की होती है, लिग्निन की, जिसकी वजह से सेल जो है डेड होता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, दो में स्प्लिट है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर में मदद करता है। जो जाइलम में जो 4 सेल्स होते हैं कौन से होते हैं, जाइलम, पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, वेसल्स, ट्रैकियड। जबकि फ्लोएम की मैं बात करूँ तो फ्लोएम में कौन से होते हैं, फ्लोएम, पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब, ठीक है। तो इसमें तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि कौन से डेड और कौन से लिविंग है, इसमें जो जाइलम के केस में जो तीनों होते हैं ये डेड होते हैं, जबकि एक ही लिविंग सेल होता है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो फ्लोएम, पेरेन्काइमा लिविंग है, फ्लोएम फाइबर डेड है, कंपेनियन सेल लिविंग है और सीव ट्यूब लिविंग है। लिग्निफाइड की बात करूँ तो लिग्निफाइड कौन से होते हैं, 2, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों क्या होते हैं, हमारे लिग्निफाइड होते हैं। जबकि इसमें सिर्फ सेकेंड वाले यानी फ्लोएम फाइबर ही लिग्निफाइड होता है। मैकेनिकल रोल ये प्ले करता है, इसमें मदद करता है, जबकि ये फ्लोएम वाला जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता। अब बात करेंगे जाइलम की। हाइड्रोब भी इसको बोला जाता है। कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल वाटर के कंडक्शन में, मिनरल के कंडक्शन में जाइलम जो है यूज़ में आता है। और जो इसका कंडक्शन है वो ऐसे किसी भी शेप में होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम रेडियल कंडक्शन, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट जो है जाइलम प्रोवाइड करता है। अगर मैं जिम्नोस्पर्म की बात करूं, ठीक है, ये तो हम एंजियोस्पर्म के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट। जिम्नोस्पर्म्स की अगर मैं बात करूं तो उस केस में जो है वेसल्स एब्सेंट होते हैं। तो वेसल एब्सेंट होते हैं तो उस दौरान ट्रैकियार्ड्स जो है मेन कंडक्शन का काम करते हैं जाइलम के केस में, जिम्नोस्पर्म में। और जाइलम डेवलप कैसे होता है वो अभी मैंने यहाँ बताऊंगी मैं आपको। तो टाइप्स ऑफ जाइलम देख लो, पहले 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो है प्राइमरी मेरिस्टम से बनते हैं, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी मेरिस्टम से। प्राइमरी 2 में स्प्लिट है, प्रोटो और मेटा। प्रोटो क्या है, जो इनिशियली फॉर्म्ड जाइलम होते हैं उनको प्रोटो बोलते हैं, और जो लेटर फॉर्म्ड जाइलम होते हैं उनको हम मेटा बोलते हैं। कैसे जो है जाइलम डेवलप होता है, ये होता है जाइलम पेरेन्काइमा। देखो ये हमारे डिवाइडिंग सेल, इससे बनता है जाइलम पेरेन्काइमा, जिसका काम होता है स्टोरेज, किसका स्टोरेज, फूड, फैट का, स्टार्च का, मिनरल्स का, ठीक है, रेडियल कंडक्शन करता है ये। उसके बाद आते हैं जाइलम फाइबर, ठीक है। जाइलम फाइबर कैसे होता है, लिग्निफाइड, एलोंगेटेड, टेपरिंग एंड्स होते हैं। टेपरिंग एंड होती है कि ऊपर से इनकी पतली एंड हो, नीचे वैसे ये नीचे से कंपेरेटिवली मोटे हों। तो ये क्या होता है, ओब्लिटरेटेड ल्यूमन इनका जो होता है क्या होता है, डेड होते हैं। ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, ये हमारे पास है ट्रैकियार्ड्स, ठीक है। ट्रैकियार्ड्स कुछ ऐसे बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जैसे स्पाइरल शेप का हो गया, ये एंगुलर शेप का हो गया। ट्रैकियार्ड्स एलोंगेटेड होते हैं।
नेक्स्ट फिर बात करेंगे, देखो ये जब दो ट्रैकियर्स ऐसे मिल जाए तो ये ऐसे पिटेड, ठीक है, ये ऐसे बना लेते हैं। ये जो स्पेस दिख रहा है ना आपको, इसको पिट बोलते हैं, जो मैं आपको बता रही थी। तो फिर ये कुछ जो इसका वेसल मेम्ब्रेन बन गई, तो इसका जो कंडक्शन होता है देखो वो ऐसे होता है ऊपर की साइड शेप में। ये सारे ऐसे जब हम जोड़ते हैं तो ऐसे इसका जो है जाइलम कंडक्शन करता है वाटर की, मिनरल की, या फिर जो भी और है। रूट जो किसी रूट में अगर प्रोटो जो है, प्रोटो और मेटा दो बताया मैंने। प्रोटो आउटवर्ड बाहर की साइड उसको बोलते हैं एक्सार्क, स्टेम में जो है प्रोटो इनसाइड होता है उसको बोलते हैं एंडार्क। अब बात करेंगे फ्लोएम की। फ्लोएम में क्या होता है, स्टोरेज का काम करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को, मिनरल्स को, हार्मोन्स को। जिम्नोस्पर्म में अगर मैं बात करूँ तो एल्ब्यूमिनियस सेल और सीव ट्यूब यहाँ पे जो है यूज में आते हैं। फ्लोएम फाइबर की मैं बात करूँ तो यूज एज अ बास्ट फाइबर, उसको बास्ट फाइबर के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि जूट वगैरह होते हैं ना, ये कमर्शियल यूज़ में नहीं आते हालांकि। टाइप्स ऑफ फ्लोएम की बात करूँ, दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी डेवलप होता है मेरिस्टेम से, वही प्रोटो और मेटा दो में स्प्लिट है, और सेकेंडरी मेरिस्टेम से। अब बात करेंगे किसकी, टिश्यू सिस्टम की। सभी प्लांट पार्ट में फंक्शन के बेसिस पे तीन में स्प्लिट होते हैं। ये एपिडर्मल, ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर बंडल। एपिडर्मल प्रोटेक्शन का काम करते हैं, वेस्कुलर बंडल कंडक्शन का काम करते हैं, और ट्रांसवर्स सेक्शन। और एपिडर्मल माइनस वेस्कुलर बंडल अगर हम करें, मतलब इनको छोड़ के फिर ये जितना भी हो गया उससे अलग जो भी पार्ट होता है वो ग्राउंड टिश्यू का होता है, जो तीन में स्प्लिट होता है, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। अब फ्लोएम का डायग्राम देखो ये है हमारे पास सीव एलिमेंट, ये है लार्ज वेस्कुलर हमारे पास जो साइटोप्लाज्म होता है, मतलब ठीक है। ये होते हैं पिटफिल्स, देखो बीच में स्पेस दिख रहा है, ये होते हैं कंपेनियन सेल्स, ठीक है। ये वैक्यूल है, वैक्यूल। और ये जो होता है ये होता है न्यूक्लियस। ये जो काम क्या करता है, प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम करता है, और सीव ट्यूब को भी कंट्रोल करता है, ठीक है, ऐसा होता है। अब बात करेंगे सीव ट्यूब। जितने भी ये फ्लोएम के हमारे पास चारों सेल्स थे, इनमें थोड़ा डिफरेंस देखेंगे, इनके फंक्शन थोड़े समझेंगे। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, इन चारों में समझते हैं। सीव ट्यूब क्या होता है, ई न्यूक्लिएटेड होता है, लार्ज वैक्यूल होता है, ठीक है। ई न्यूक्लिएटेड होगा और लार्ज इसका वैक्यूल होता है, लिविंग होता है, मल्टी मेम्ब्रेनियस होता है। सीव पोर जो है सीव प्लेट पे प्रेजेंट होते हैं, इसकी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड भी होती है, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट वो होते हैं जो लिविंग फूड का जो लिविंग जो है ऑर्गेनिक मैटर उसका ट्रांसपोर्ट कर सके उसको, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कंपेनियन सेल की। तो ये क्या होता है, अटैच विद सीव ट्यूब। ये जो है सीव ट्यूब से अटैच होता है, कंट्रोल करता है एक्टिविटी को, ठीक है। एक जो किसकी एक्टिविटी को, सीव ट्यूब की एक्टिविटी को मेंटेन करता है, प्रेशर ग्रेडियंट को, और पित्त फील्ड्स इसमें अब वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो दिखाया था पीछे डायग्राम में आपको। फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या होता है, एलोंगेटेड होते हैं, डेंस इनका साइटोप्लाज्म होता है। स्टोरेज का होती है, मतलब स्टोरेज किस चीज़ की होती है, फूड की, रेजेंस की, गम की, ठीक है। और एब्सेंट होते हैं बहुत सारे मोनोकोट में। ये फ्लोएम फाइबर की बात करें तो ये एब्सेंट होते हैं प्राइमरी फ्लोएम में, ठीक है। प्रेजेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं। फ्लोएम फाइबर एब्सेंट होते हैं प्राइमरी फ्लोएम में। ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि भाई प्राइमरी फ्लोएम में कौन सा एब्सेंट है, सेकेंडरी में सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी में कौन सा प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा ऐसे याद रखना आपको। अब बात करेंगे जो एपिडर्मल टिश्यू के बारे में, थोड़ा डिफरेंस देखेंगे। ये एपिडर्मिस है, ठीक है। सेल फीचर इसका एलोंगेटेड वेस्कुलर वैक्यूल आर्च होता है इसका। रूट एपिडर्मिस की बात करें, ये स्टेम एपिडर्मिस और ये लीफ वाला है, ठीक है। सबसे पहले रूट एपिडर्मिस की अगर मैं बात करूँ तो ये यूनिलेयर होता है, एक लेयर का होता है। रूट हेयर इसमें प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा नहीं होता, क्यूटिकल भी नहीं होता। रोल इसका क्या होता है, लेंटिकल मतलब पोर का, ठीक है। पोर इसमें प्रेजेंट होते हैं, और वुडी जो है डाइकोट जो इसकी डाइकोट रूट होती है, या डाइकोट स्टेम जो होती है इसकी वुडी होती है। नेक्स्ट बात करेंगे स्टेम एपिडर्मिस की। तो ये हेयर इसमें ट्राइकोम के होते हैं। ट्राइकोम क्या आगे बताती हूँ मैं आपको। यंग स्टेम स्टोमेटा क्यूटिकल प्रेजेंट, ठीक है। और इसमें भी डाइकोट और रूट और प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करेंगे इसकी लीफ की। क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा दो में डिवाइडेड, डाइकोट लीफ और मोनोकोट में। मोनोकोट में दोनों सरफेसेस पे जो है स्टोमेटा होता है, जबकि डाइकोट में सिर्फ लोअर सरफेस पे ज़्यादा होता है, यानी एबैक्सियल होता है। यहाँ पे मैंने मोनोकोट लिख रखा है, दोनों सरफेस पे स्टोमेटा होगा, ठीक है। देखो ट्राइकोम, ये वेस्कुलर बंडल। सेक्शन ऑफ प्लांट पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो डाइकोट और मोनोकोट दो में स्प्लिट कर सकते हैं। डाइकोट में आता है सनफ्लावर आ गया, मस्टर्ड आ गया। मोनोकोट में हमारा मीज ग्रास, ठीक है। ये डाइकोट लीफ होती है, इसकी स्टेम, ये रूट। ये इसकी जो लीफ होती है आइसो बायलेटरल लीव्स होती है, फाइब्रस इसकी रूट होती है, ये लीफ होती है, स्टेम है, ठीक है। एक हाथ टर्म देखो मैंने आगे हालांकि लिख रखा है ट्राइकोम वगैरह पर, चलो ये कवर करके चलते हैं। डाइकोट रूट क्या होती है,
उसका मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है स्क्रीनशॉट, ठीक है, वो आगे बताती हूँ। स्टील, एक दो टर्म ये जैसे आपको पता होना चाहिए। स्टील क्या होता है, जितने भी टिश्यू होते हैं जो एंडोडर्मिस के अंदर हों, ठीक है, इनर टू एंडोडर्मिस, जैसे कि पेरिसाइकिल, कंजक्शन टिश्यू और पिट प्लस वेस्कुलर बंडल को मिला के हम स्टील कहते हैं। ये एपिडर्मिस आता है, उसके बाद कोर्टिकल आता है जो कि मैं पी के रिप्रेजेंट कर यहाँ पे पेरेन्काइमा के पार्ट है। एंडोडर्मिस पेरेन्काइमा की होती है, पेरिसाइकिल उसके बाद वेस्कुलर बंडल आता है जिसमें रेडियल और एक्सार्क आता है, फिर आता है लास्ट में पिथ, ठीक है, जो कि स्मॉल होता है। ये दोनों कोर्टिकल और एंडोडर्मिस मिलाकर कोर्टेक्स बनाते हैं। ट्राइकोम क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है शूट में, ठीक है। देखो मल्टी सेलुलर होता है, ब्रांच या अनब्रांच्ड कैसा भी हो सकता है, देखो ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच्ड भी हो सकता है। कैन बी सॉफ्ट, या ये सॉफ्ट भी हो सकता है, स्टिफ भी हो सकता है। कैन बी सिक्रेटरी भी हो सकता है। प्रिवेंट करता है ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। अब बात करेंगे डाइकोट रूट क्या होता है, देखो ये सबसे ऊपर होता है रूट है जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस, जो पेरेन्काइमा का होता है, फिर मतलब इसको हम एपिब्लीमा भी बोल सकते हैं। फिर आती है हमारी ये लेयर जो होती है कोर्टेक्स की, पेरेन्काइमा की, स्मॉल साइज होता है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, जो कि सुब्रीन की होती है। सुब्रीन क्या होता है, एक वैक्स लेयर होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप की, देखो ये वाली, ये क्या होती है हमारी सुब्रीन, ठीक है। ऐसे आप सीरीज में याद रखो, ये रूट हेयर, फिर आ गया कोर्टेक्स, फिर आ गया सुब्रीन। फिर आता है ये क्या होता है, ये जो आपको ऐसे दिख रहा है ये होता है बैरल शेप का होता है कुछ ऐसा, जो सुब्रीन होता है ये होता है। फिर एंडोडर्मिस लास्ट वाला ये हो गया, ये एंडोडर्मिस के ऊपर जो लेयर होती है वैक्स लेयर उसको बोलते हैं सुब्रीन। फिर आता है एंडोडर्मिस, ये आती है हमारी पेरिसाइकिल, ये भी पेरेन्काइमा की थिक वॉल होती है, ये रूट ब्रांच देती है और कैम्बियम देती है, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ये होता है। फिर देखो ये जाइलम फ्लोएम ऐसे चलता है, ये होता है कंजक्टिव टिश्यूज, ठीक है, कंजक्टिव टिश्यू जाइलम और फ्लोएम के बीच में होते हैं ये वाले, ठीक है। वेस्कुलर बंडल होते हैं, रेडियल होते हैं। ये फिर लास्ट में आता है हमारा पिथ जो कि स्मॉल पेरेन्काइमा होता है, ठीक है। तो मतलब ये आपको सीरीज में ऐसे याद रखने हैं। देन हमारा आता है डाइकोट स्टेम कैसे होते हैं, यंग या फिर ओल्ड कैसे भी हो सकते हैं। ऊपर हमारा आता है सबसे पहले क्यूटिकल, फिर आती है एपिडर्मिस, नीचे आता है फिर हमारा हाइपोडर्मिस जो कि मतलब फ्यू बहुत कम होते हैं, और लार्ज जो इनके लिए वो थिक होती है, ये अपना कोलेनकाइमा के होते हैं। फिर हमारा आता है कोर्टिकल सेल्स जो कि पेरेन्काइमा का होता है, ठीक है। हाइपोडर्मिस प्लस कोर्टिकल प्लस एंडोडर्मिस इज इक्वल टू कोर्टेक्स, जो मैंने पीछे बताया था। एंडोडर्मिस क्या होता है, पेरेन्काइमा का होता है, स्टार्च स्टोर होता है इसमें, ठीक है। पेरिसाइकिल जो होती है, ये पेरिसाइकिल होती है जो कि स्क्लेरेन्काइमा की होती है। सेमील्यूनल पार्ट होता है ये फ्लोएम होता है, ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होती है, ये जाइलम है, ये जो बीच में ये है मेडुलर रे, ठीक है, मेडुलरी रे, जो कि आगे क्या बनाती है वो हमने देखा था, अरे क्या था वो, वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, वो बनाती हैं। उसके बाद ये क्या है, पिथ, पी से। नेक्स्ट बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट रूट एंड डाइकोट रूट। मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट के बीच में बताते हैं वो आगे। मैंने देखो ये रहा डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ, देखो आप पहले मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले रखा हालांकि उसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ में क्या डिफरेंस है, ये डोर्सी वेंट्रल होते हैं जबकि ये आइसोबाइलेटरल होते हैं। आइसोबाइलेटरल वो मैंने दिखाया था ना आपको, वैसे पीछे डायग्राम में था, ठीक है। ये लोअर सरफेस पे इसके ज़्यादा स्टोमेटा, तो दो सरफेस होते हैं, एक अपर एक लोअर, इसमें लोअर सरफेस पे ज़्यादा स्टोमेटा होता है इसलिए ये एबैक्सियल बोलते हैं इसको हम। अपर सरफेस पे इसके कम स्टोमेटा होता है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, इसका जो वेस्कुलर बंडल है वो अनइक्वल साइज का होता है, ये नियरली इसका इक्वल साइज के होते हैं, ठीक है। मीजोफिल दो में डिवाइडेड है, वो स्पॉन्जी भी हो सकता है, पैलिसाडा भी हो सकता है। इसमें जो है मीजोफाइल सेल्स होते हैं, ठीक है। बुलिफॉर्म होते हैं, जो मतलब बुलिफॉर्म क्या है, जिसका सेल मिड रिब, जो मिड रिब में होते हैं ना उसको बोलते हैं बुलिफॉर्म। ये क्या होता है, कलरलेस होते हैं, दो में डिवाइडेड, टर्जिड भी हो सकते हैं, फ्लेसिड भी हो सकते हैं। फ्लेसिड होंगे तो इनकी जो पत्तियां हैं वो आपको मुड़ी हुई सी दिखेंगी, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो मतलब ये क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और जाइलम और फ्लोएम बनाकर नए पाइप बनाते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ का ये काम होता है। या मोनोकोट स्टेम देखो आप, देखो ये बीच में क्या है, लार्ज आपको दिख रहा है, ये जाइलम है, ये वाला, ये जाइलम, ये फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम दोनों में एक। ये एपिडर्मिस हो गया, ये हाइपोडर्मिस हो गया, ये ग्राउंड टिश्यू हो गया, ये वेस्कुलर बंडल हो गया, स्मॉल होते हैं जो कि, ठीक है। वेस्कुलर बंडल मतलब अनइक्वल होते हैं, क्लोज होते हैं, स्कैटर्ड बिखरे हुए होते हैं, और बंडल शीट सेल जैसे आपको ये दिखती है, ठीक है। लार्ज मतलब बहुत बड़ा होता है जो सेंटर में होता है, और पेरीफेरी स्मॉल, छोटे छोटे जो है फिर मतलब अपने कॉर्नर्स पे होते हैं, पेरीफेरली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। वाटर फील्ड कैविटी जो होती है उसको बोलते हैं जाइलम। अब डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम में डिफरेंस देखो। एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस कौन सा प्रेजेंट है, ये पेरेन्काइमा का और ये भी पेरेन्काइमा का। कोर्टेक्स में कौन सा प्रेजेंट है, प्रेजेंट हाइपोडर्मिस का, जो कि कोलोनकाइमा होता है, इसमें भी हाइपोडर्मिस क्लेरेनकाइमा का है लेकिन इसमें कोर्टेक्स एब्सेंट है। एंडोडर्मिस कौन सा प्रेजेंट होता है, स्टार्च शीट के तौर पर इसमें एब्सेंट होगा। पेरिसाइकिल क्लेरेनकाइमा की, इसमें पेरिसाइकिल एब्सेंट। वेस्कुलर बंडल रिंग इक्वल साइज और ओपन होता है, इसमें वेस्कुलर बंडल इसका स्कैटर्ड बिखरा हुआ आसान इक्वल साइज और क्लोज होता है। पिथ कैसे होती है, प्रेजेंट होती है, इसमें कोई भी पिथ प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है।
अब मैं बात करूंगी कि भाई वेस्कुलर बंडल क्या होता है, ठीक है। वो वेस्कुलर बंडल के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जो वेस्कुलर बंडल होता है उसको मतलब कंडक्टिंग वेसल ऑफ प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। तो जो वेस्कुलर बंडल होगा वो कंसिस्ट करता है जाइलम और फ्लोएम को। किसमें मदद करते हैं? वाटर और डिजोल्व मिनरल के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, और ट्रांसमिशन जो होता है स्टेम का और जो स्टोरेज होती है रिजर्व फूड की, उसमें भी ये हेल्पफुल होते हैं। वेस्कुलर बंडल में जो है फ्लोएम और जाइलम सेपरेटेड होते हैं कुछ फ्यूल्स के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा जो है ओवरऑल चैप्टर था। अब मैं थोड़ा सा आपको जो है सेकेंडरी ग्रोथ का भी ब्रीफ दे देती हूँ यहाँ पे। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है आउटवर्ड ग्रोथ होती है प्लांट की, जो कि उसे थिकर और वाइडर बनाती है। सेकेंडरी ग्रोथ जो है इंपॉर्टेंट होती है वुडी प्लांट्स के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबे ग्रो करते हैं और प्लांट्स के मुकाबले, और उनको ज़्यादा सपोर्ट की, उनके स्टेम को, रूट को ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत भी होती है। जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, लेटरल जो मतलब साइड वाले मेरिस्टेम होते हैं, वो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ में और प्रोड्यूस करते हैं सेकेंडरी टिश्यू, ठीक है। और सेकेंडरी टिश्यू जो होते हैं प्लांट में, वो जैसे डायमीटर को ऐड करते हैं बेसिकली रूट और शूट में, जो कि मैंने आपको बता दिया। सेकेंडरी ग्रोथ रेफर करती है ग्रोथ के लिए, जो कि रिजल्ट करती है सेल डिवीजन में कैम्बियम और लेटरल मेरिस्टेम्स में। ये कोज करती है स्टेम और रूट को कि उनका जो है थिक हो जाए, वो थिकन अप हो जाए। प्राइमरी ग्रोथ जो होती है वो ग्रोथ होती है सेल डिवीजन के कारण, जो स्टेम और रूट की टिप पे जो कि राइज कर दे, मतलब आगे फर्दर जो है डिवाइड मतलब प्रोड्यूस करती है प्राइमरी टिश्यूज को, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ अगर कहाँ होती है तो वो मैंने बता दिया बहुत बार, लेटरल मेरिस्टेम्स में होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ और देख लेती हूँ टॉपिक, अगर आपको कम समझ में आया हो तो यहाँ पे। डोर्सी वेंट्रल अगर आपको समझना आया तो मैं बता देती हूँ। वो मतलब ये ऐसी लीव्स होती हैं जिनके पास डिस्टिंक्ट डिफरेंस होता है, मतलब अलग अलग डिफरेंस होता है इनके डोर्सल और वेंट्रल सरफेस में, मतलब ऊपर का सरफेस अलग नीचे का अलग, मतलब मॉर्फोलॉजिकली यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है इजीली, ठीक है। और तो इसी के साथ बेसिकली हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।